तो क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है आज? जी गुड इवनिंग। क्या आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? क्लियर दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा। वो अभी जो है आधा पोर्शन इसलिए दिखाया क्योंकि पहले हम वो कवर करेंगे, फिर बचा हुआ जो पोर्शन है ना उसे हम स्टार्ट करेंगे, तब मैं कैमरे को जो है रोटेट कर दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। जी जी धन्यवाद। तो कुछ लोग और जुड़ जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है जजमेंट। अभी डेफिनेशन क्लॉज में ये डेफिनेशन रह गई थी और इससे जुड़े हुए जो प्रोविजंस थे सीपीसी में वो रह गए थे। अभी क्या क्लियर दिख रहा है आपको? गौरव जी, गौरव जी क्या अभी आपको क्लियर दिख रहा है या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? गुड इवनिंग जमशेद जी। जी जी धन्यवाद अरुण जी। जी गौतम जी। जी 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 सत्येंद्र जी प्रणाम। वरुण पाठक, अंशु जी, जी जी धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम, जी जमशेद जी, जी जी धन्यवाद धन्यवाद। तो आप लोग जो है सारे पॉइंट्स को जो है, मैं सारे पॉइंट्स जो है ब्लैक बोर्ड पे तो या व्हाइट बोर्ड पे तो कवर नहीं हो सकते हैं, तो बेयर की तो आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थे, तो मैंने उन पॉइंट को जो है नोट डाउन कर दिया है। इसके बाद अगर आप बेयर की हेल्प लेते रहेंगे। जी अरुण जी, जो है कि अभी आधा पोर्शन जो है मैंने बोर्ड के हाफ साइड लिखा हुआ है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो आधा पोर्शन आपको नहीं दिख रहा होगा अभी, वो अभी जब आगे बढ़ेंगे हम तो मैं फिर रोटेट कर दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों में से किसी और को कोई भी समस्या हो रही हो वॉइस को लेकर के या क्लियरिटी को लेकर के, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी अरुण जी, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, तो फिर हम आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि जजमेंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जी जी अरविंद जी धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जजमेंट, जिसको लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सीपीसी में उसको हम लोग रीड करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है शेयर कर दीजिए।
जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है, आप में से जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे आप ये बताने की प्रयास करें कि जो है कि डिग्री कहाँ पर डिफाइंड है सीपीसी में। प्लीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि लास्ट क्लासेस आप लोगों ने की हुई हैं और चीज़ों को समझा है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि जो है डेफिनेशन क्लॉज में कहाँ पर डिफाइंड किया है डिग्री को, देन ऑर्डर को, और फिर जजमेंट को। फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी सत्येंद्र जी, डिग्री को जो है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दिया है। और प्लीज़ मुझे बताइए ऑर्डर जो है कहाँ पर डिफाइंड है। आप लोग प्लीज़ आंसर करिए, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं स्टूडेंट, प्लीज़ आप आंसर करते रहिए। जी आशीष जी, सेक्शन 2 क्लॉज 2। जो है कि ऑर्डर को आप बता दीजिए। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 14। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए आप लोग, ऑर्डर को लेकर की जो अपील होती है, अपील को लेकर के जो प्रोविजंस है ऑर्डर को लेकर के, वो सब्सटेंटिव पार्ट के किस सेक्शन में दिया हुआ है? ऑर्डर को लेकर के जो अपील की बात होती है, या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, तो ऑर्डर को लेकर के जो अपील होती है, इसको लेकर के हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अपील होती है। तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सब्सटेंटिव पार्ट में और प्रोसीजरल पार्ट में। जी सत्येंद्र जी, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। सेक्शन 104, 105 एंड 106। प्लीज़ आप ऑर्डर भी बताइए। जी रूही जी, बहुत अच्छा। जी जमशेद जी, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर को दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। हाँ सूरज जी, अब आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए सब प्रोसीजरल पार्ट में किस ऑर्डर में दिया हुआ था? हाँ, ऑर्डर 43। और भी स्टूडेंट्स जो ये क्लास देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग आंसर करते रहिए। अब आप एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि हम लोग अभी आज की भी क्लास में कवर होगा। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, जो है डिग्री फॉलोज द जजमेंट, ये सब्सटेंटिव पार्ट के किस सेक्शन में दिया हुआ है? डिग्री जजमेंट को फॉलो करती हुई होनी चाहिए ये। जी रूही जी, ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 में जो है हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब प्लीज़ आप लोग मुझे और आंसर कर लीजिए कि डिग्री फॉलोज द जजमेंट, ये हाँ सत्येंद्र जी, सेक्शन 33, सेक्शन 33। और भी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। और फिर हम आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी ज्योति जी, सेक्शन 33। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ अरुण जी, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दिया हुआ है, ऑर्डर को डिफाइन किया हुआ है। और डिग्री को सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। रोही जी, सेक्शन 2 क्लॉज 9। अब प्लीज़ मुझे एक लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सभी से जो है कि आंसर इसका मिले। जो है मैंने डेट ऑफ डिग्री को लेकर के बात की हुई थी कि डेट जो डिग्री होती है उस पर जो डेट मेंशन होती है, वो वही डेट मेंशन होती है जो डेट जजमेंट पास करते समय कोर्ट जो है जजमेंट में डेट मेंशन करती है। तो ये जो है किस ऑर्डर के किस रूल में दिया हुआ है, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। ऑर्डर और रूल एक साथ प्लीज़ आंसर करिए आप लोग। वह कौन सा ऑर्डर था और रूल था जहाँ पर यह बात दी हुई थी डेट ऑफ डिग्री को लेकर के, और वहाँ कहा था कि डेट जो डिग्री पे डेट मेंशन होगी वो वही डेट मेंशन होगी। जी ज्योति जी, बहुत अच्छा। और भी कोई भाई मेरे जो ये वीडियो देख रहे हो, या मेरी कोई भी बहन जो देख रही हो, वो प्लीज़ आप आंसर करते रहिए कि ये किस ऑर्डर और रूल में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि हाँ जी सूरज जी, ऑर्डर 20 रूल 7। जी रोहित जी, लेकिन वहाँ ऑर्डर 45 रूल 1 में जो है ऐसा कुछ नहीं था। ये ऑर्डर 20 रूल 7 में दिया है। ऑर्डर 45 रूल 1 ये कहता है कि डिग्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। तो मुझे लगता है कि अब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है ख़त्म करते हैं और हम आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए जो है आज का जो है टॉपिक देखते हैं क्या कहता है। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का जो टॉपिक है वो है जजमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 9। सेक्शन 2 क्लॉज 9 आप लोग अपनी बेयर में देखिए प्लीज़ खोल करके।
सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जो है जजमेंट को डिफाइन किया हुआ है सीपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में। सेक्शन 2 क्लॉज 9 हम लोगों ने डिग्री पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 2 में, ऑर्डर पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। ये हमारे दोनों टॉपिक कवर हो चुके थे। अब हमारे एक डेफिनेशन क्लॉज का एक टॉपिक रह गया था जजमेंट, जो कि आज हम जजमेंट पे जो है आज हमारी क्लास रहेगी। तो जब आप लोग सेक्शन 2 क्लॉज 9 देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है जज के द्वारा आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री या ऑर्डर, वही होता है जजमेंट। जब आप लोग देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 9 तो वहाँ पर यही दिया हुआ है कि जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन क्लॉज। हम लोगों ने डिग्री को पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिग्री क्या है, वो क्या इंक्लूड करती है और क्या इंक्लूड नहीं करती। फिर हमने ऑर्डर को लेकर के पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, वो क्या ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर में साफ साफ दिया हुआ है कि जो फॉर्मल एक्सप्रेशन से जो भी डिसीजन आता है सिविल कोर्ट का और वो डिग्री नहीं होती है, वही क्या होता है, वो हो जाता है आपका ऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जजमेंट क्या होता है। देखिए जजमेंट जो है ना, ऐसा नहीं कि ये वर्ड आपको केवल सिविल प्रोसीजर कोड में मिलेगा। जब आप लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे यानी कि सीआरपीसी 1973 में जब आप देखेंगे ट्रायल को, तो हर ट्रायल में आपको ये जजमेंट वर्ड वहाँ पे मिलेगा। जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे सेशन ट्रायल हो या वारंट ट्रायल हो या समन ट्रायल हो या समरी ट्रायल हो, तो ये जजमेंट वहाँ भी मिलेगा। देखिए डिग्री में और जजमेंट में जो बेसिक सा एक डिफरेंस आ जाता है। देखिए जजमेंट तो पास होता है क्रिमिनल कोर्ट में, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया था ऑर्डर 20 रूल 6 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ कंटेंट ऑफ डिग्री को बताया था। तो जैसे ही ये डिग्री जजमेंट पास होने के बाद डिग्री के फॉर्म में आता है, और मैंने आपको बताया था कि जजमेंट पास होने के 15 दिन बाद 15 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, डिग्री पास हो जानी चाहिए। और डिग्री का कंटेंट क्या है ये मैंने आपको ऑर्डर 20 रूल 6 में बताया था। ठीक है, ऑर्डर क्या है ये हम लोगों ने देखा ऑर्डर 2 रूल 14, और इसको लेकर के अपील का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, कैसे अपील होगी, फर्स्ट अपील होगी और सेकंड अपील होगी या नहीं, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर, डिग्री और जजमेंट। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रोसीजरल पार्ट में जो हमारा सीपीसी का आप देखेंगे शेड्यूल फर्स्ट, तो जो है कि जब हम लोग प्रोसीजरल पार्ट में जब शेड्यूल 1 देखते हैं जहाँ पर कि 51 ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसी प्रोसीजरल पार्ट को मैं बार बार हर क्लास में आपको अलग से बताता रहता हूँ कि सब्सटेंटिव पार्ट और प्रोसीजरल पार्ट, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी हर एक क्लास में कि सब्सटेंटिव पार्ट के साथ साथ प्रोसीजरल पार्ट को डील करें, क्योंकि प्रोसीजरल पार्ट इतना वाइड है कि उसको सेपरेटली जो है कवर करना इतना आसान नहीं है। और ये अगर हमने सेपरेटली कवर किया तो ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी टफ हो जाएगा समझ पाना चीज़ों को कोरिलेट करके। तो मेरा ये मतलब रहता है कि साथ साथ में जितने भी सब्सटेंटिव प्रोविजन है उसके साथ जितने भी ऑर्डर के प्रोसीजरल पार्ट को हम कवर कर सकें हमें किया जाए। मेनली जो है कि प्रोसीजरल पार्ट से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि बार बार चीज़ें अगर कवर होती रहेंगी और साथ में कोरिलेट होती रहेंगी तो सभी को जो है ये आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ को समझने में कि जो हमारे ऑर्डर में प्रोविजन है उनका सब्सटेंटिव पार्ट से कैसे क्या रिलेशन है, क्या नाता है। तो इसलिए मेरा ये मतलब प्रयास रहता है कि मैं आपको सब्सटेंटिव के साथ ही प्रोसीजरल भी कवर कराऊँ। तो मैंने आपको बताया ये सब्सटेंटिव पार्ट में दिया हुआ है जब आप डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन 2 क्लॉज 9 देखेंगे। अब हम आज पढ़ेंगे प्रोसीजरल पार्ट में लेकर के जजमेंट को। तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर 20, जब हम डिग्री की क्लास कर रहे थे तो हम लोगों ने डिग्री की ही क्लास में ऑर्डर 20 को भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ हमने जो ऑर्डर 20 था वो डिग्री को लेकर के जो प्रोविजंस थे उसके भी हाथ पे उसको पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि जजमेंट को लेकर के जो ऑर्डर 20 है हमारा, ठीक है, उसमें वो क्या कंटेन करता है। तो आप लोग प्लीज अपने बेयर में जो है ऑर्डर 20 देखिए और ऑर्डर 20 का आप रूल 1 देखिए। सभी लोग अपनी अपनी बेयर जो है बेयर में जो है ऑर्डर 20 देखिए। तो जब आप लोग अपनी बेयर में ऑर्डर 20 आप लोगों ने देखा, अब आप ऑर्डर 20 का जब रूल 1 देखेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि लगभग ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 4 तक आपको जजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पर डिग्री का कोई भी लेना देना फिलहाल नहीं है।
ना ही कोई टर्म यूज हुआ है। अभी इतना हमारा जजमेंट को लेकर के कवर होगा। तो जब आप ऑर्डर 20 रूल 1 देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है कि जो कोर्ट का जजमेंट होगा, यानी कि जो जज द्वारा जजमेंट सुनाया जाएगा, वो सुनाया जाएगा एक ओपन कोर्ट में। जो जजमेंट सुनाया जाएगा कब? जब सब सारी चीज़ें कंक्लूड हो चुकी होंगी। तो जब कंक्लूड हो चुकी होंगी तो कंक्लूजन के बाद जो कोर्ट द्वारा जजमेंट सुनाया जाएगा वह ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। अब प्लीज़ अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो आप सेक्शन 153 क्लॉज बी देखिए। सभी लोग सेक्शन 153 क्लॉज बी देखिए। तो जब आप लोग सेक्शन 153 क्लॉज बी देखेंगे तो वो जो है सीपीसी का डील करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू, या बताता है कि ओपन कोर्ट को लेकर के क्या है। तो आप लोग जब सेक्शन 153 क्लॉज बी देखिए तो सेक्शन 153 क्लॉज बी आपका बताता है, क्या बताता है? सेक्शन 153 क्लॉज बी कहता है कि जो प्लेस होगी जहां पर सिविल कोर्ट द्वारा जो हेल्ड किया जाएगा क्या, किसी सूट का ट्रायल, ठीक, तो वो माना जाएगा कि वह एक ओपन कोर्ट है, ठीक, और वहां पर जो पब्लिक है वो जनरल एक्सेस कर सकती है, ठीक है, यही होगा ओपन कोर्ट। जब आप सेक्शन 153 आप जो है कोरिलेट करते चलिए, तो सेक्शन 153 बी में ओपन कोर्ट की बात की है जहां पब्लिक का जनरल एक्सेस हो, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही सेक्शन 153 बी का प्रोविजो देखेंगे तो प्रोविजो में कहता है कि जो प्रिसाइडिंग जज होगा, अगर उसको थिंक फिट लगता है तो वह किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी के या ट्रायल क्या कर सकता है, किसी पार्टिकुलर केस में वो ये डायरेक्शन इशू कर सकता है क्या, कि कोई कि इसमें जो है पब्लिक का एक्सेस होगा कि नहीं, या कोई पार्टिकुलर पर्सन इस कार्रवाई के बीच में सम्मिलित होगा या नहीं। तो पहले तो 153 बी को ऐसे समझिए कि जो जजमेंट है, जब हमने ऑर्डर 20 रूल 1 देखा तो सेक्शन 1 वो कहता है कि जो जजमेंट होगा वह ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा, और सेक्शन 153 बी भी यही बात कहता है। लेकिन सेक्शन 153 बी का जो प्रोविजो है वो कहता है कि कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग जज होगा वह देखेगा और वह चाहेगा तो ऐसा डायरेक्शन इशू कर सकता है कि जो जनरल पब्लिक है वह कोर्ट के कार्रवाई के दौरान वहां पर ना रहे, चाहे वो इंक्वायरी हो रही हो या ट्रायल हो रहा हो। और अगर उसे लगता है कि कोई पार्टिकुलर पर्सन है, यानी कि जनरल पब्लिक नहीं लेकिन कोई पार्टिकुलर पर्सन है, वो 1, 2, 4, 3 की संख्या में कुछ भी हो सकता है, तो वह उसे भी वहां एक्सेस करने से रोक सकेगा। ये दिया हुआ है आपको सेक्शन 153 क्लॉज बी। अब जब आप लोग देखेंगे फिर से ऑर्डर 20 रूल 1, अब आप लोग फिर से ऑर्डर 20 रूल 1 देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ देखा ओपन कोर्ट को लेकर के, जो कि 153 बी में दिया हुआ है सब्सटेंटिव पार्ट में। तो आई थिंक आप लोगों ने उसको देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो मैं अभी खत्म करने के बाद आप से फिर जब पूछूंगा तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो फिर हम उसको क्लियर करेंगे। तो आपने देखा ऑर्डर 20 रूल 1 153 बी। अब इसके बाद वहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपकी जो जजमेंट होगी, तो जिस डेट पे आपकी हियरिंग कंक्लूड हो रही है, सुनवाई कंक्लूड हो रही है, उसके 30 दिन के भीतर क्या पास हो जाना चाहिए? तो उसके 30 दिन के भीतर यह जजमेंट जो है पास हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अन्यथा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस कारणवश क्या होता है कि विद इन 30 डेज ये पास नहीं हो पाता, तो कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। यानी कि आपको ये नहीं छोड़ के चलना है कि 30 + 60, वहां कहा है कि 30 + 30 = 60, यानी कि मैक्सिमम 60 डेज। पहले तो जनरल रूल क्या है, अगर आपसे जनरली पूछे तो आपको आंसर करना है 30 डेज, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 30 डेज के लिए, यानी कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा वो कितना हो सकता है? 60 डेज। यानी कि 60 डेज के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए? जिस दिन कंक्लूड हो रही है हियरिंग उसके 60 डेज के अंदर अंदर जजमेंट पास हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा, और दूसरी बात कि 30 दिन के अंदर अंदर इसे जजमेंट पास होना चाहिए। लेकिन फर्दर इसको 30 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 60 डेज। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऑर्डर 20 के रूल 1। अब हम चलते हैं ऑर्डर 20 के रूल 2 पे। ऑर्डर 20 का रूल 2 आप देखिए। ऑर्डर 20 का रूल 2 सिंपल सी बात कहता है, मान लीजिए कि कोई जज है जो कि प्रिसाइड कर रहा है। अब वो जज जो है उसी के सामने समक्ष कोई ट्रायल जो है कंक्लूड हुई, उसने जजमेंट जो है रिटर्न किया, लिखा, लेकिन वह उसे सुना नहीं पाया। जो हम लोगों ने ऑर्डर 20 रूल 1 में देखा कि ओपन कोर्ट में जज उसे सुनाएगा।
और कोई दूसरा जज जो है इसकी जगह पे आ जाता है, वो किसी भी कारणवश हो सकता है, या तो रिटायर हो गए हों, डेथ हो गए हों, कोई इनकैपेसिटी हो, या ये जो है कहीं ट्रांसफर कर दिए गए हों, तो जो नया जज आएगा वो क्या करेगा, वो उसे प्रोनाउंस करेगा और वो जज इसे डायरेक्ट प्रोनाउंस कर सकता है। अब इस जज को यह फिर से जरूरी नहीं है कि वो जजमेंट को राइट डाउन करे, ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो ये बात दी हुई है आपके ऑर्डर 20 रूल 2। तो यहाँ हमने ऑर्डर 20 रूल 1 देखा कि ओपन कोर्ट में, ओपन कोर्ट क्या है, तो हमने सेक्शन 153B देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि कितने दिन के भीतर, तो जिस दिन ट्रायल कंक्लूड हो रहा है, हियरिंग कंक्लूड होने के 30 दिन के भीतर इसे जो है पास हो जाना चाहिए। फिर हमने देखा कि ये फर्दर 30 डेज जो है एक्सटेंड हो सकता है, और ये मैक्सिमम कितने डेज के लिए होगा, तो 60 डेज के लिए। फिर हमने देखा कि मान लीजिए कि कोई जज जो है जजमेंट राइट डाउन करता है लेकिन उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो जो नया जज उसकी जगह लेगा, क्या उसे फिर से जो है जजमेंट को राइट डाउन करना होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसने रिटन जजमेंट को राइट डाउन कर दिया था, बस प्रोनाउंस करना रह गया था, तो जो नया जज उसकी जगह लेगा वो उसे क्या कर सकता है, प्रोनाउंस कर सकता है। यह आपको मिलेगा ऑर्डर 20 रूल 2। तो हम लोगों ने ऑर्डर 20 का रूल 1 देखा, ऑर्डर 20 का रूल 2 देखा। अब आती है ऑर्डर 20 रूल 3। तो प्लीज आप लोग जो है ऑर्डर 20 रूल 3 देखिए। अगर यहां तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया हो तो प्लीज आप लोग जो है ऑर्डर 20 रूल 3 देखिए। तो ऑर्डर 20 रूल 3 पे जब आप जाएंगे तो वहां पर दिया हुआ है कि जो जजमेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए। यानी कि जिस जज द्वारा वह जजमेंट लिखी गई है, मात्र लिखना भर या प्रोनाउंस लिखना ही भर काफी नहीं है। पहली बात तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन हियरिंग जिस डेट पे कंक्लूड हो रही है उसके 30 दिन के भीतर उसे तैयार करना होगा। मान लीजिए किसी कारणवश वो ना कर पाया तो फर्दर 30 डेज एक्सटेंड होगी, यानी कि 60 दिन के अंदर उसे तैयार करना होगा। तैयार करने के बाद उसे क्या करना होगा, साइन करना होगा। ये दिया हुआ है ऑर्डर 20 रूल 3 में। फिर क्या होगा, उस पर डेट मेंशन होगी, जिस दिन वो जजमेंट पास हो रहा है उसकी वो डेट मेंशन होगी, साइन होगा, डेट मेंशन करेगा, और कैसे कहां पे करेगा, ओपन कोर्ट में। और ये ओपन कोर्ट क्या है, ये हम लोगों ने सेक्शन 153B में देख लिया। तो साइन करेगा, डेटेड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये जजमेंट बन करके तैयार हुआ रिटन फॉर्म में, साइंड हो गया, डेट मेंशन हो गई, इसके बाद फर्दर इसमें किसी भी प्रकार का कोई अल्टरेशन या एडिशन नहीं होगा। ये चीज क्लियर कर लीजिए आप लोग। हियरिंग कंक्लूड हुई, 30 दिन के भीतर जजमेंट तैयार हुआ रिटन फॉर्म में, उसने उस पर साइन किया, उसने उस पर डेट मेंशन की। अब इसके बाद उसमें कोई भी फर्दर अल्टरेशन या अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 20 रूल 3 का क्या अपवाद है, यानी क्या एक्सेप्शन है। तो आपको इसके एक्सेप्शन के लिए समझना होगा सेक्शन 152 को और रिव्यू को। आप लोग देखिए ऑर्डर 20 रूल 3 में ही ये बात दी हुई है कि कोई भी जजमेंट जो कि जज ने रिटन फॉर्म में तैयार किया, उस पर साइन किया, डेट मेंशन की, अब इसके बाद इसमें किसी भी प्रकार का कोई अल्टरेशन या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको ऑर्डर 20 रूल 3 में ही इसका एक्सेप्शन मिल जाएगा, और वह कहता है कि धारा 152 के तहत, यानी कि सेक्शन 152 के तहत, या रिव्यू में जब रिव्यू हो रहा होगा उस दौरान इसका अल्टरेशन या इसमें कोई एडिशन फर्दर किया जा सकता है। अब ये समझने के लिए आपको देखना होगा सेक्शन 152। तो आप लोग प्लीज अपनी बेयर में सेक्शन 152 जो है देखिए। तो जब आप लोग सेक्शन 152 देखेंगे तो वहां कहता है कि किसी भी जजमेंट में, डिक्री में या ऑर्डर में अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक है या अर्थमेटिकल मिस्टेक है, ध्यान से देखिए सेक्शन 152 कहता है कोई क्लरिकल मिस्टेक है या अर्थमेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, या कोई एरर अराइज होता है किसी एक्सीडेंटल स्लिप की वजह से, या कोई एरर अराइज होता है किसी ओमिशन की वजह से। देखिए जजमेंट में, डिग्री में या ऑर्डर में, जजमेंट में, डिग्री में या ऑर्डर में क्या होता है, कोई क्लरिकल मिस्टेक होती है
या अर्थमेटिकल मिस्टेक होती है, या किसी एक्सीडेंटल स्लिप की वजह से एरर अराइज होता है, या एरर अराइज होता है ड्यू टू कोई ऐसा ओमिशन है उस वजह से, तो इसे क्या किया जा सकता है, एनी टाइम करेक्ट किया जा सकता है। देखिए जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, चार तरह की बातें किया है, चार ग्राउंड्स पे जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर के अमेंडमेंट या अल्टरेशन की बात किया हुआ है सेक्शन 152 में। कब कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई हो, अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई हो, कोई एरर अराइज हो गया हो एक्सीडेंटल स्लिप की वजह से, या कोई एरर अराइज हो गया हो ड्यू टू ओमिशन, तो किसी भी समय इसे अमेंड और अल्टर किया जा सकता है। लेकिन क्या कोर्ट इसे सुयो मोटो ही करेगी, तो वहां पर ही आपको मिल जाएगा सेक्शन 152 में, ये आपके एप्लीकेशन पे या तो कोर्ट सुयो मोटो दोनों ग्राउंड्स पे क्या कर सकती है, इसका अमेंडमेंट और अल्टरेशन कर सकती है। देखिए मैं फिर से जो है इसको समराइज करता हूँ। ऑर्डर 20 रूल 3(1) में दिया हुआ था कि जिस दिन भी हियरिंग कंक्लूड हो, हियरिंग कंक्लूड होने के 30 दिन के भीतर जनरल रूल क्या करना होगा, जजमेंट उसको तैयार करना होगा, जजमेंट उसको सुनाना होगा। मान लीजिए कि वो नहीं कर पाया तो फर्दर 60 डेज एक्सटेंड होगा। जब वो जजमेंट रिटन फॉर्म में लिख रहा है, लिखने के बाद उसे क्या करना होगा, उस पर साइन करना होगा, उस पर डेट मेंशन करनी होगी। उसके बाद क्या इसमें कोई अल्टरेशन या अमेंडमेंट हो सकता है, तो जनरल रूल कहता है कि जी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी अल्टरेशन या कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम ऑर्डर 20 का रूल 3 का एक्सेप्शन देखते हैं, तो वह कहता है कि दो दशाओं में, यानी कि कब कब, सेक्शन 152 के तहत या रिव्यू के टाइम क्या किया जा सकता है, अमेंड या अल्टर किया जा सकता है। फिर हमने देखा सेक्शन 152। सेक्शन 152 क्या कहता है, सेक्शन 152 कहता है कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर कब, अगर कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई एरर अराइज हुआ है किसी एक्सीडेंटल स्लिप की वजह से, या कोई एरर अराइज हुआ है ड्यू टू सम ओमिशन, देन इन दैट केस क्या किया जा सकता है कोर्ट द्वारा, एनी टाइम इसको अल्टर और अमेंड किया जा सकता है। कब, कैसे, आइदर ऑन सुयो मोटो और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज। तो हमने देखा ऑर्डर 20 रूल 3, और इसमें जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं दो, जिसमें कि पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 152, इसको हमने देखा। अब बारी आती है रिव्यू की। तो हम लोग जब रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन देखेंगे, जो कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि रिव्यू क्या होता है। जनरली आप ये समझ लीजिए कि रिव्यू जो है सेक्शन 114 में और ऑर्डर 47 में, इसको लेकर के प्रोविजन दिया हुआ है। सेक्शन 114 में और ऑर्डर 47 में रिव्यू को लेकर के प्रोविजन दिया हुआ है। तो इतनी चीजें आप लोग अपनी क्लियर करेंगे। पहले तो हमने देखा कि जजमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिया हुआ है, वहां हमने इसकी डेफिनेशन देखी। फिर यहाँ पर हमने डिग्री को देखा, ऑर्डर को देखा। फिर हम गए प्रोसीजरल पार्ट पे, वहां हमने देखा कि ऑर्डर 20 जो है जजमेंट डिग्री से रिलेटेड ऑर्डर है, और उसी ऑर्डर 20 का रूल 1 कहता है कि ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाया जाएगा। ओपन कोर्ट को लेकर के सेक्शन हमने 153B देखा, वहां हमने उसके प्रोविजो में उसका एक्सेप्शन देखा, प्रिसाइडिंग जज द्वारा पब्लिक जनरल पब्लिक आ सकती है कि नहीं, या कोई पर्टिकुलर पर्सन को बाहर करना है तो कर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर के। फिर हमने देखा कि जो जजमेंट होगा वह कितने दिन के अंदर तैयार होना चाहिए। जनरल रूल कहता है कि 30 दिन के भीतर। एक्सेप्शनल केसेस में इसको फर्दर 30 डेज का टाइम पीरियड मिलेगा, और ये मैक्सिमम हो जाएगा 60 डेज। इसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर 20 रूल 2, तो मान लीजिए कि कोई जज है, उसने जजमेंट को राइट डाउन किया और उसको सुनाने से पहले वह जज किसी कारणवश नहीं रहता है और दूसरा जज उसकी जगह ले लेता है, तो जो नया जज आएगा इसको फिर से राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये क्या करेगा, उसको प्रोनाउंस कर देगा। अब बारी आती है ऑर्डर 20 रूल 3 की। ऑर्डर 20 रूल 3 ये कहता है कि जज ने जिसने जजमेंट को राइट डाउन किया उसमें वो साइन करे, डेट मेंशन करे, और इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई अल्टरेशन या अमेंडमेंट नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर 20 रूल 3 का ही जब आप पढ़ेंगे प्रोविजन, तो उसके अंत में आपको दो एक्सेप्शन मिलेंगे। वो कहते हैं कि सेक्शन 152 के तहत अमेंडमेंट या अल्टरेशन हो सकता है, और या तो रिव्यू के टाइम पे। रिव्यू को लेकर के जब हम पढ़ेंगे आगे सेक्शन 114 और ऑर्डर 47, तो वहां हमें क्लियर हो जाएगा कि रिव्यू क्या है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसके दो अपवाद हैं। फिर हमने देखा सेक्शन 152, वहां कहता है कि जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर क्या किया जा सकता है, एल्टर या अमेंड किया जा सकता है। किन आधार पे, कोई क्लरिकल मिस्टेक है, अर्थमेटिकल मिस्टेक है,
कोई एरर अराइज हुआ है ड्यू टू एक्सीडेंटल स्लिप या ड्यू टू सम ओमिशन, तो कोर्ट ऑन स्यूमोटो क्या कर सकती है, ये ऑर्डर कर सकती है, या तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज भी कर सकती है। तो हमने यहाँ तक के सारे प्रोविजंस को कवर किया। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइए। सत्येंद्र जी, बादल सिंह जी, रूही जी, अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप मुझे बताइए, ताकि हम फिर से इसे जो है कंक्लूड करें। क्योंकि अब जो है हमें आगे की क्लास जो है दूसरे पोर्शन पे जो बोर्ड में लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड में वहाँ से चलेगी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए, ताकि फिर मैं अगर कुछ रह गया हो तो उसे और देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है आंसर नहीं कर रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमारा जो बची हुई प्रोविजंस हैं उनको देखते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक बोर्ड पे क्लियर दिख रहा होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए। सत्येंद्र जी, बादल जी, रूही जी, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। आशीष जी, अरविंद जी, अच्छा ये चलिए अब हम देखते हैं अपना ऑर्डर 20 रूल 4। और ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। जब हम ऑर्डर 20 रूल 4 देखेंगे तो ये हो सकता है कि किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी क्यों ना कवर कर लिया जाए। तो प्लीज़ आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा ऑर्डर 20 रूल 4 पे। तो जब हम ऑर्डर 20 रूल 4 देखेंगे तो ऑर्डर 20 रूल 4 में कहता है कि अगर जजमेंट स्मॉल कॉजेज कोर्ट द्वारा सुनाया जा रहा है तो वो क्या क्या कंटेन करेगा। जब आप ऑर्डर 20 रूल 4 देखेंगे तो वहां पर बताता है कि अगर जजमेंट स्मॉल कॉजेज कोर्ट द्वारा दिया गया है तो वो क्या क्या कंटेन करेगा। तो वह मात्र दो चीजें कंटेन करता है किसी भी स्मॉल कॉजेज कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट, क्या, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और दूसरा डिसीजन। इसको आप लोग हो सके तो जो है ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर कोई जजमेंट स्मॉल कॉजेज कोर्ट द्वारा दिया जा रहा है तो वो क्या चीजें कंटेन करेगा, वो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन कंटेन करेगा और डिसीजन कंटेन करेगा। और जब आप ऑर्डर 20 रूल 4 का सब रूल 2 देखेंगे वो कहता है अदर कोर्ट के बारे में, कि अगर अदर कोर्ट यानी जब हम लोग सेक्शन आई थिंक 3 देखेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि हाई कोर्ट, इसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर इसके अंदर में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज और सिविल कोर्ट जो भी है। तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट को छोड़ करके जो भी विभिन्न कोर्ट होंगे उनके द्वारा दिए गए जजमेंट जो होंगे वो क्या क्या चीजें कंटेन करेंगे। तो वहां पर दिया हुआ है ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 2 में कि पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन। तो ये दोनों चीजें तो सिमिलर हैं कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज से, लेकिन यहाँ पर दो चीजें फिर बढ़ जाती हैं। तो दो सिमिलर पॉइंट्स जो हैं ये तो आपको बड़ी इजीली आसानी से याद हो जाएंगे, क्या, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और डिसीजन। चाहे वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट हो या अदर कोर्ट के द्वारा, ये तो कंटेन करने ही करने हैं।
तो यहां पर दो चीजें जो और बढ़ जाती हैं वो क्या है, तो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस और रीजन फॉर सच डिसीजन, यानी रीजन डिसीजन। तो दो चीजें जो ऐड हो जाती हैं वो क्या, कि कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस भी होना चाहिए कंटेन करता हुआ वो जजमेंट, और जो डिसीजन दिया गया है उसका रीजन भी उसमें कंटेन करना चाहिए। अगर अदर कोर्ट द्वारा दिया गया है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट द्वारा दिया गया है, तो केवल मात्र दो चीजें वो कंटेन करना चाहिए, जो कि मात्र नहीं मतलब जो दो चीजें कंटेन करना ही चाहिए। पहला पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और दूसरा डिसीजन। और ऑर्डर 20 रूल 4 का सब रूल 2 कहता है कि अगर अदर कोर्ट द्वारा दिया गया है तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन, और इसके साथ दो चीजें ऐड हो जाती हैं, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस एंड रीजन फॉर सच डिसीजन। तो आई थिंक आप लोगों को ऑर्डर 20 रूल 4 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं ऑर्डर 20 रूल 7 पे। तो प्लीज आप लोग अपना ऑर्डर 20 रूल 7 देखिए। तो यहां तक हम लोगों ने ऑर्डर 20 रूल 1, ऑर्डर 20 रूल 2, ऑर्डर 20 रूल 3, ऑर्डर 20 रूल 4 देखा, टाइम पीरियड देखा, एल्टरेशन होगा कि नहीं, अमेंडमेंट होगा कि नहीं, अगर होगा तो कहाँ होगा, कैसे होगा, ओपन कोर्ट को लेकर के देखा। फिर हम गए ऑर्डर 20 रूल 4 पे कि अगर स्मॉल कॉजेस कोर्ट द्वारा दिया गया है तो क्या कंटेन करेगा, और अदर कोर्ट द्वारा दिया गया है तो क्या कंटेन करेगा। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने कवर की। अब आप ऑर्डर 20 रूल 7 देखिए। तो जो ये डेट हम लोग पढ़ रहे थे, डेट को लेकर के ऑर्डर 20 रूल 3 में कि डेटेड होना चाहिए, देखिए उसको लेकर के आप ऑर्डर 20 रूल 7 में देखिए। तो यहां पर जब आप पढ़ेंगे ऑर्डर 20 रूल 7, मैंने आपको डिग्री पढ़ाते समय बताया था कि ऑर्डर 20 रूल 6 जो है कवर करता है कंटेंट ऑफ डिग्री, और ऑर्डर 20 रूल 7 भी हमने वहां पढ़ा था जो बात कर रहा था डेट ऑफ डिग्री। और मैंने आपसे बताया था कि जो डिग्री में जो डेट मेंशन होगी वो वही डेट बियर करेगी जो जजमेंट प्रोनाउंस करते समय जजमेंट में मेंशन है। और मैंने आपको बताया कि जब हियरिंग कंक्लूड होती है तो जजमेंट मस्ट बी प्रोनाउंस विद इन 30 डेज, और इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यू टू सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन आपका फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है फॉर 30 डेज, और उसके बाद आपका मैक्सिमम ये टाइम पीरियड कितना होगा 60 डेज। ये 60 डेज के अंदर मान लीजिए कि आपकी 30 दिन के अंदर जजमेंट बना, फिर मैंने आपको बताया था कि डिग्री जो है जजमेंट की डेट से कितने दिन के अंदर होना चाहिए, तो 15 दिन। तो जो ये टाइम पीरियड लगा, तो ऐसा नहीं होगा कि जो 15वें दिन की डेट होगी वही डिग्री कंटेन करेगी। डिग्री वो डेट कंटेन करेगी या बियर करेगी जो डेट जजमेंट में मेंशन थी। ये बात ऑर्डर 20 रूल 7 में दिया हुआ है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम सेक्शन 33 पढ़ेंगे तो वहां पर दिया हुआ है कि डिग्री क्या करेगी, जजमेंट को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। लेकिन डिग्री का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन आता है वो कहाँ आता है, जब वो कंटेन करती है वह सारी चीजें जो ऑर्डर 20 रूल 6 में दिया हुआ है, और वो क्या कहता है, कंटेंट ऑफ डिग्री की बात करता है। अब जो है ये लास्ट प्रोविजन है, इसको भी देख लेते हैं। ये कहता है ऑर्डर 20 रूल 20। तो आप लोग प्लीज ऑर्डर 20 और रूल 20 देखिए। तो जब आप ऑर्डर 20 रूल 20 देखेंगे तो वो कहता है कि जो भी जजमेंट और डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी होंगी वह पार्टीज के एप्लीकेशन पे उन्हें सौंप दी जाएंगी, लेकिन इसके लिए कॉस्ट किसको पे करना होगा, उसको जिसको वो जजमेंट की या डिग्री की कॉपी रिक्वायर्ड है। ये दिया हुआ है आपके ऑर्डर 20 रूल 20। तो ये जो सारा आज का जो टॉपिक था जजमेंट को लेकर के, जो सारे प्रोविजंस थे, जो मेन प्रोविजंस थे सीपीसी में, वो हमने आज सारे देखे। अब आइए एक बार समराइज करते हैं, और समराइज करने से पहले मैं फिर आपसे कहूंगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए, फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वो कैसे दूर होगी, और फिर हम इसको समराइज करते हैं।
प्लीज़ आप लोग जो है अगर कोई भी अभी तक प्रॉब्लम आई हो समझने में तो मुझे प्लीज़ बताइए। तो आइए हम लोग कंक्लूड करते हैं आज का अपना टॉपिक जो हमने पढ़ा जजमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 9 में। तो आइए मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो हम लोग जब जजमेंट पढ़ते हैं तो ऑर्डर 20 सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दिया हुआ है जजमेंट को लेकर के डेफिनेशन हमें जजमेंट की सेक्शन 2 क्लॉज 9 में मिलती है। और जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमें डिग्री और ऑर्डर की भी जजमेंट को ध्यान देना होगा। डिग्री और ऑर्डर की जो डेफिनेशन है, ऑर्डर 2 रूल 2 में डिग्री है, ऑर्डर 2 रूल 14 में ऑर्डर है। अब इसके बाद प्रोसीजरल पार्ट पे हम गए तो वहाँ हमें जजमेंट को लेकर के जब प्रोसीजरल पार्ट देखना होगा तो हमें जाना होगा ऑर्डर 20। ऑर्डर 20 पे जब हम जाते हैं तो ऑर्डर 20 का रूल 1 कहता है कि जो जजमेंट प्रोनाउंस होगा वो ओपन कोर्ट में होगा। ओपन कोर्ट को समझने के लिए हमें सेक्शन 153 क्लॉज बी देखना होगा। इसके बाद जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि जजमेंट जो है जिस दिन हियरिंग कंक्लूड हो रही है उसके विदिन 30 डेज क्या हो जानी चाहिए, पास हो जानी चाहिए। वहाँ पे फर्दर एक्सटेंशन दिया हुआ है 30 डेज का और मैक्सिमम पीरियड जो होगा वो 60 डेज का होगा। फिर इसके बाद हमने देखा ऑर्डर 20 रूल 3, वहाँ पर दिया है कि अगर जजमेंट जो है वो रिटन हो गया है तो उसके बाद उसको साइन करना होगा, उस पर डेट मेंशन करनी होगी। देन आफ्टर उसमें कोई भी अल्टरेशन या अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन जब आप देखते हैं उसका एक्सेप्शन तो कहता है सेक्शन 152 के तहत या रिव्यू में क्या किया जा सकता है, उसको अल्टर या अमेंड किया जा सकता है। फिर हम गए ऑर्डर 20 रूल 4 पे, वहां पर हमने पढ़ा कि अगर जजमेंट स्मॉल कॉजेज कोर्ट द्वारा दिया गया होगा तो वो क्या कंटेन करेगा, तो वो कंटेन करेगा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और डिसीजन। और वहीं हमने पढ़ा ऑर्डर 20 रूल 4 के सब रूल 2 में कि अगर अदर कोर्ट द्वारा दिया गया होगा तो वो कंटेन करेगा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस एंड रीजन फॉर सच डिसीजन। इसके बाद हम गए ऑर्डर 20 रूल 7 पे। यहाँ पे हमने समझा कि जो हमने ऑर्डर 20 रूल 3 में जजमेंट पे डेट मेंशन हो रही थी उसका महत्व। तो यहाँ पर कहता है कि जो डिग्री होगी वह कौन सी डेट बियर करेगी, वो वही डेट बियर करेगी जो जजमेंट पे डेट मेंशन हो। ये कहता है ऑर्डर 20 रूल 7। और हमने सेक्शन 33 भी पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि डिग्री जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो फॉलो करती हुई होनी चाहिए जजमेंट को। फिर हमने देखा ऑर्डर 20 रूल 20, वहाँ हमने देखा कि जो सर्टिफाइड कॉपी होंगी जजमेंट की या डिग्री की वो पार्टीज एप्लीकेशन दे करके अप्लाई कर सकती हैं और उनके कॉस्ट पे वह कॉपी उन्हें सौंप दी जाएगी। तो आज का हमारा जजमेंट होता है कंप्लीट और लगभग ही नहीं, हमने अपने डेफिनेशन क्लॉज की सारी चीज़ें कवर की और वहाँ से हमने प्रोसीजरल पार्ट के जो भी प्रोविजन थे उन्हें रीड किया। सब्सटेंटिव पार्ट में भी जो जो चीज़ें उसके साथ रीड विथ हो रही थी उन्हें भी हमने कवर करने की कोशिश की। तो हमने आज अपना डेफिनेशन क्लॉज पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है कि अब कोई भी डेफिनेशन क्लॉज में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऐसा नहीं रह गया है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब मैं फिर आप सभी से एक बार फिर पूछूंगा, अगर किसी को आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ताकि इस प्रॉब्लम को कोशिश किया जाए कि दूर किया जाए। चलिए तो फिर जो है आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर पॉसिबल हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। और कल हम मिलते हैं, कल की नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम बढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज के आगे और आगे के प्रोविजंस जो भी CPC में हैं उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, अभी तक मेरे साथ बने रहेंगे।